बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान चौधरी और आज एक बहुत अहम टॉपिक जो हमारे माशरे का इशू है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। कल मोरखा 6 अप्रैल बरोज़ बुध हमें कासम अली शाह साहब ने फ़ाउंडेशन में बुलाया और यूनिसेफ़ के अंडर एक छोटी सी ओरिएंटेशन हुई, एक छोटी सी वर्कशॉप हुई जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजर इशू हाईलाइट किया गया जिसको हमारे माशरे में बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। वो इशू बज़ाहिर हमें लगता है कि वो इशू एक इशू नहीं है और हम में से मेजॉरिटी ऑफ़ द पीपल उस इशू को फेस करते हैं, मतलब उस इशू की वजह बन रहे हैं, लेकिन हम उसे नोट नहीं कर रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। वो इशू क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक इशू है कि हम जो बच्चों का बेसिक राइट है वो हम उनको नहीं दे रहे। बच्चे पैदा तो हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चे का पैदा होते सार सबसे पहले जो बेसिक राइट है वो है कि आप बच्चे का नाम रजिस्टर करवा के उसके नाम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करें ताकि वो बच्चा गवर्नमेंट के कागज़ों में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर हो सके। क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है, हर रोज़ हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तान में बर्थ्स होती हैं और जो एक बच्चा पैदा हो रहा है जब तक वो गवर्नमेंट के कागज़ों में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं होगा तो गवर्नमेंट को उस बच्चे के बारे में नहीं पता चलेगा और वो उसके बेसिक राइट्स को, उसके जो बेसिक हुकूक हैं उनको पूरा नहीं कर सकेगी। इसलिए ये एक मेजर इशू है। और हमारे यहाँ पे यूनिसेफ़ के एक सर्वे के मुताबिक हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, डीजी खान और सखर और इस तरह के, जो इस तरफ हम चले जाएँ साउथ पंजाब में, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें अपनी बेटी का नाम रजिस्टर करवाना अपनी तौहीन समझी जाती है। बेटों का नाम तो फिर भी रजिस्टर करवा लिया जाता है और बेटी का नाम रजिस्टर करवाते हुए ये तस्वर किया जाता है कि हम बेगैरत नहीं हैं जो हम अपनी बेटी का नाम किसी गैर मर्द को बताएं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कॉन्सेप्ट है कि अपनी बेटी का नाम रजिस्टर करवाना अपनी तौहीन समझी जाती है कि हम किसी गैर को जाके अपनी बेटी का नाम बताएं फिर वो रजिस्टर करें। तो ये एक सर्वे है। हमारे यहाँ पे पंजाब में भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे सिटीज़ में तो मे भी ये इशू ना हो, लेकिन जो लाहौर से कुछ फ़ासले पर जो सिटीज़ वाक़या हैं, कुछ छोटे कस्बे हैं, टाउन कह सकते हैं, वहाँ पर भी ये इशू बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जब बच्चों की पैदाइश होती है तो हम लोग कहते हैं कि जब बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जब बे फॉर्म बनवाना होगा, क्योंकि अब ये सारा रिकॉर्ड नादरा के पास है और बे फॉर्म तब तक नहीं बनता जब तक आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ना हो, और बर्थ सर्टिफिकेट तब तक नहीं बनता जब तक आप बच्चे का नाम रजिस्टर नहीं करवाएंगे। इससे पहले ये जो सिलसिला था ये यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के पास होता था और जब हमें ज़रूरत पड़ती थी बच्चों के सर्टिफिकेट की या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की या बर्थ सर्टिफिकेट की, तो चंद पैसे 500, 1000 या 300, 400, 200, 300 रुपये दे के वो सर्टिफिकेट बड़ी आसानी से बनवा लिया जाता था। लेकिन अफसोस कि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी का जो इजाफा हो रहा है, हमारा जो पाकिस्तान है वो डिजिटल हो रहा है, डिजिटलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अब उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो चोर रास्ता तलाश करते थे कि हम चंद पैसे दे के सर्टिफिकेट बनवा लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले दिन से लेके जो 60 दिन तक का बच्चा है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस कोई नहीं होती। 60 दिन से लेके 7 साल तक का जो बच्चा है उसकी मेरे ख्याल से 300 या 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। लेकिन अगर 7 साल से ज़्यादा बच्चे की उम्र हो जाती है तो फिर आपके लिए उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट अब बनवाना तकरीबन समझ लें कि नामुमकिन है। आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर ये पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। फिर मुमकिन होगा लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आप लोग सिस्टम को गालियाँ देंगे, फिर हम लोग कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है, सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो पैसे मांगते हैं। और जब हम लोग अपने राइट पे नहीं चलेंगे, हम सही तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली सिस्टम भी ख़राब होगा और जब वो सिस्टम ख़राब होगा तो उससे हमें प्रॉब्लम होगी। जब हम किसी इदारे में, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों के सर्टिफिकेट्स के हवाले से, तो फिर जब हम लाइन में जाके लगेंगे तो फिर हमें टॉर्चर किया जाएगा या फिर हमसे पैसे मांगे जाएंगे, फिर हम गवर्नमेंट को या इदारों को गालियाँ देंगे कि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है ये करप्ट है, हमारा मुल्क का निज़ाम बहुत गंदा है, बहुत यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उसका पहला फैक्टर हम लोग खुद हैं, वो हमारे अपनी ज़ात से शुरू होता है। और अगर हम आज अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन, हर काम हम अपने टाइम पे करवा लेते हैं। अफसोस की बात यह है कि मुझे ये बात याद आ गई कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर औरतें, हमारे मतलब अफसोस है, मैं एक स्कूल में टीचिंग करता रहा हूँ और मुझे पता चला वहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनकी मदर्स के अभी तक कौमी शनाख्ती कार्ड यानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने। वो
किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, मरदमशुमारी के रिकॉर्ड में वो शामिल नहीं हैं और किसी तरह का वो गवर्नमेंट से या अपना किसी तरह का कोई हक़ लेने की पाबंद नहीं है। उनके अभी तक शनाख्ती कार्ड इसलिए नहीं बने कि हमें ज़रूरत नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों की सोच ये है कि अपनी बेटियों के हवाले से कि हम अपनी बेटी का नाम क्यों रजिस्टर करवाएं, कि जब बेटी ने रहना ही घर में है और बेटियों को पढ़ाया भी नहीं जाता, मिडिल तक या मैक्सिमम प्राइमरी तक बच्चों को पढ़ाया जाता है बच्चियों को, और उसके बाद कहते हैं कि घर में रहना है, घर के काम करने हैं, चूल्हा चौका करना है और बर्तन साफ़ करने हैं घरों के, जब शादी हो जाएगी अब अगले घर जाना है, बस यही बच्चियों का काम है, औरतों की यही ज़िंदगी है। तो वहाँ पे आके जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक सबसे बड़ी वजह है। अगर आप किसी भी कोर्ट में जाके रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो बहनों के राइट्स हैं वो इस तरह से, जो बहनों का हक़ है वो मार लिया जाता है। जब हम अपनी बेटी का नाम दर्ज नहीं करवाएंगे, उसका नाम रजिस्टर नहीं करवाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो कल को जब वो बड़ी होगी, उसके भाई बड़े होंगे, तो उस बेटी को, आपकी उस बेटी को जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और वो भाई जो है वो कागज़ों में लीगली शो कर देंगे कि हमारी तो कोई बहन है ही नहीं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी ऑल दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस, ये सारी प्रॉपर्टी जो है ये हमसे वाबस्ता है और हम ही इसके मालिक हैं, हमारी तो कोई बहन है ही नहीं। अगर कोई बहन है तो वो लीगली साबित करे, और वो बहन उस वक्त 25, 30, 35, 40 साल की उम्र में होती है, और 35, 40 साल की उम्र में वो अपनी शनाख्त कहाँ से लाए, कहाँ से वो साबित करेगी कि ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है। जो हमारा नादरा का सिस्टम है, जब हमारा नाम दर्ज होता है, जब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है या फिर हमारा बे फॉर्म बनता है या नेशनल आईडी कार्ड बनता है, उसमें ये रिकॉर्ड होता है कि हमारा बाप कौन है, हमारा चाचा कौन है, हमारा भतीजा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नानी कौन है, नाना कौन है, ख़ानदान नंबर क्या है, सारा रिकॉर्ड उसमें होता है कि हमारे पूरा एक फैमिली ट्री होता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की शदीद ज़रूरत है, ये अवेयरनेस फैलाएं कि जो आपके बच्चे हैं आपके ख़ानदान में आसपास कहीं ना कहीं इस खैर के काम में आप भी हिस्सा लें। इस वीडियो मैसेज, जब ये मेरा मैसेज आप तक पहुँचे तो आप कोशिश करें कि आपके आसपास आपको कोई ऐसा बच्चा आपकी फ़ैमिली में नज़र आता है, आपके किसी दोस्त का कोई बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी नज़र आता है, तो आप उनकी इस तरह से रहनुमाई करें और उनको बताएं कि आप जाके अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएं, क्योंकि आने वाले दौर में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो ये कोई भी बंदा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी के साथ कल को किसी तरह की कोई ज़्यादती हो। और मैं एक और बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ कि जो बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, जो बच्चे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ट्रैफिकिंग कर दी जाती है, बेच दिए जाते हैं गायब करके, मोस्टली वो इस तरह के बच्चे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ पे बच्चों के हवाले से कोई किसी तरह का कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो बच्चों के हवाले से, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ज़ैनब का वाक़या हुआ था, तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा इन सच स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट को पता हो कि हमने बच्चों के, अगर कोई बच्चा लापता हुआ है, कोई बच्चा किडनैप हुआ है, तो उस डिपार्टमेंट ने सिर्फ बच्चों के हवाले से बात करनी है, काम करना है, वर्क करना है या सर्च करनी है या कोई एक्शन लेना है। तो हमारे यहाँ बच्चों के हवाले से ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो हमें इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई ब्लॉगर, कोई ऐसा बंदा जिसकी थोड़ी बहुत भी सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग है, कोई टिकटॉकर, कोई स्नैकर कोई देख रहा है, तो उससे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मैसेज को आगे फैलाएं। बेशक अपनी अल्फाज में, अपनी आवाज़ में इस मैसेज को आगे भेजें और कोशिश करें कि इस इशू को हाईलाइट करें, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पावर है, आप लोगों की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इस इशू को हाईलाइट करें और लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस दें इस बारे में कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो आई होप सो कि मैं जो डिलीवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और हमारे यूथ को अगर अवेयरनेस, हम अगर पढ़े लिखे लोग, अगर हम अनपढ़ लोगों को नहीं समझा सकते, जो बंदा अनपढ़ है, जो बंदा जाहिल है, उसकी तो बाद में समझ में आती है कि उस बंदे को शऊर नहीं है, उसको किसी ने गाइड नहीं किया, उसको किसी ने समझाया नहीं है। लेकिन अगर हम पढ़े लिखे बंदे भी जाहिलों वाले काम करेंगे, मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो अपने बच्चों का नाम रजिस्टर नहीं करवाते, ज़रूरी नहीं समझते, या ये कह लें कि हमें सुस्ती है, काहली है, कि हम कहते करवा ही लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी करवा लेंगे। क्योंकि हम लोगों के माइंड में एक माइंड सेट बना हुआ है कि यहाँ पे पैसा चलता है, पैसा दिखाएंगे। वो एक पंजाबी में मिसाल है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और ये पैसा सटो तो तमाशा देखो, वो वाली मिसाल यहाँ बनी हुई है। हम कहते हैं कि हम पैसे देंगे, चंद पैसे दे के हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दौर में अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान डिजिटल हो रहा है। जब सारा रिकॉर्ड डिजिटल होगा तो ये जो अदारों में बैठे हुए लोग हैं ना, वो भी चाह के भी आपसे पैसे ले के भी वो ये काम नहीं कर सकेंगे। फिर अगर वो आपसे पैसे लेंगे तो पैसे तो ले लेंगे, लेकिन वो आपका काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए
कल की परेशानी से बेहतर है कि आप आज जाग जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।